गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 में कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। लास्ट टाइम हमने बात करी थी इसमें एपिथेलियल टिश्यू। हमने देखा था चैप्टर 7 में 4 तरह के टिश्यूज़ हैं। पहला एपिथेलियल, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू था, थर्ड जो था वो था आपका मस्कुलर टिश्यू और फिर नर्वस टिश्यू आता। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आज हम बात करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये कंपोजिट टिश्यू होते हैं। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट कनेक्टिव टिश्यूज़ का होता है। कनेक्टिव टिश्यूज़ में 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्स, फाइबर्स, मैट्रिक्स। इन तीनों में से सिर्फ सेल्स जो हैं वो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, बाकी ये दोनों नहीं होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू में हमें डिफरेंट टाइप्स की सेल्स देखने को मिलती हैं। इसके अंदर आपकी बहुत सारी सेल्स आएंगी। ब्लड के अंदर हम 3 सेल्स पहले पढ़ चुके हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इसके अलावा इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाजेस, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, कुछ और सेल्स भी होती हैं। फाइबर्स हम देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फाइबर होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। वहीं मैट्रिक्स में हम देखेंगे, जो मैट्रिक्स होती है वो भी अलग अलग टाइप की होगी। किसी के अंदर ग्रैनुलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो किसी के अंदर ग्रैनुलर कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। कभी हम देखेंगे मैट्रिक्स कंप्लीटली फ्लूइड हो सकती है या फिर सेमी फ्लूइड इन नेचर हो सकती है। इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। ट्रांसपेरेंट हो सकती है, ओपेक हो सकती है। तो ये मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। इवन मैट्रिक्स के बिहाफ पर ही सेल्स डिवाइड हो जाती हैं, बोन्स डिवाइड होती हैं। लोकेशन, अगर लोकेशन देखें तो जो कनेक्टिव टिश्यू हैं थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में जगह जगह पर टिश्यूज और ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं और बॉडी ऑर्गन्स के आसपास भी प्रेजेंट होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। कनेक्टिव टिश्यू मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं या फिर हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को हम हेमियोपोएटिक टिश्यू भी कहते हैं। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में हम देखते हैं जो इनकी पैकिंग होती है या फिर हम कह सकते हैं जिस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, 2 टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं लूजली और एक होते हैं डेंस। लूजली कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं एरियोलर और एडिपोज टिश्यू, वहीं डेंस में आते हैं रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर में हम देखेंगे जो फाइबर्स होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे, इसके अंदर टेंडन और लिगामेंट आएंगे। इरेगुलर्स में हम फाइब्रस टिश्यूज देखेंगे, फाइब्रोब्लास्ट, ये सब आते हैं। इनकी अरेंजमेंट जो होती है इरेगुलर टाइप की होती है। स्केलेटल या फिर सपोर्टिव टिश्यूज में बोन्स और कार्टिलेज आती हैं। बोन्स 2 टाइप की होती हैं, स्पंजी और कॉम्पैक्ट। इनमें मैट्रिक्स का डिफरेंस आ जाता है। वहीं कार्टिलेजेस बोन, जो कार्टिलेजेस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं 3 टाइप के होते हैं, हाइलिन, इलास्टिक और फाइब्रस। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में माइलियोइड आती हैं जिसके अंदर ब्लड आता है और लिम्फॉइड आती हैं जिसके अंदर लिम्फ आता है। इन दोनों के बारे में हम चैप्टर 18 में डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए आप चैप्टर 18 की जो हमारी फर्स्ट वीडियो है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ये सभी टिश्यूज को एक साथ बाइंड करती है। ये एक शीट फॉर्म करती है अराउंड द बॉडी ऑर्गन टिश्यू की पैकेजिंग के। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द वाउंड। इसमें एरियोलर टिश्यू अपना रोल प्ले करता है। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करता है और ये जो फैट है ये हमारी हेल्प करता है एज अ इंसुलेटर। ये हमारी हेल्प करता है और साथ ही साथ ये शॉक से भी बचाता है। शेप और फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, इसके लिए बोन्स और कार्टिलेज मदद करते हैं। इसी के साथ साथ हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट, कैल्शियम, आयंस वगैरह ब्लड के थ्रू सप्लाई होता है। वहीं लिम्फ क्या करता है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसमें हम देख लेते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू होता है स्पेशली प्रॉपर, इसके अंदर कुछ अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं। सबसे पहले फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाजेस, मास्ट सेल और प्लाज्मा सेल। जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं ये इस तरह की स्पिंडल शेप्स होती हैं। इनके एंड्स दोनों ही टेपरिंग एंड्स होते हैं। फ्लैटेंड सेल्स होती है। इसके पास न्यूक्लियस जो होता है वो ओवल होता है। इसका मेन फंक्शन होता है फाइबर्स प्रोड्यूस करना। सेकंड है मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाजेस को हम हिस्टोसाइट्स भी कहते हैं। जो मैक्रोफाजेस सेल्स होती हैं इनकी जो किडनी है उसकी शेप होती, इनकी जो न्यूक्लियस है उसकी शेप होती है किडनी जैसी। देखिए जो इसकी शेप है किडनी शेप, बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। ये एक लार्ज सेल्स होती है अमोबॉइड स्ट्रक्चर। जैसे आपका याद हो अमीबा का फंक्शन होता था, अमीबा
इरेगुलर शेप, ये क्या करता था, इसके आसपास कहीं भी अगर खाना प्रेजेंट है तो ये इसको अपने अंदर ले लेता था और उसे इनगल्फ निकल जाता था। सेम ये क्या करती हैं, जब आसपास कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया या फिर अदर पार्टिकल्स आ जाएं जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, उन्हें ये इनगल्फ पूरा का पूरा निकल जाती हैं, जैसे अमीबा करता था। नेक्स्ट आती है मास्ट सेल। मास्ट सेल लार्ज होती हैं साइज में, ओवल शेप होता है इन सेल्स का। इनके पास ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है, इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। इनका मेन काम क्या होता है, ये दो तरह के केमिकल सीक्रेट करती है, एक होता है हेपेरिन और दूसरा होता है हिस्टामीन। हेपेरिन जो है यहाँ पर काम करता है, एंटी कोगुलेंट का काम करता है। एंटी कोगुलेंट का मतलब होता है कि ये जो, जैसे कि आपको पता है, जब हमें चोट लगती है तो उस वक्त हमारा जो ब्लड है थोड़े टाइम बाद जम जाता है, तो ये एंटीकोगुलेंट क्या है, उसको जमने नहीं देता है। ये डायलिसिस के टाइम पर ब्लड के अंदर ऐड किया जाता है। हिस्टामाइन ये इन्फ्लेमेशन के टाइम पर रिलीज होती है, अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो उस वक्त पर ये रिलीज होते हैं। प्लाज्मा सेल्स स्मॉल होते हैं, राउंड होते हैं, इरेगुलर इन शेप होते हैं। जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करती है और प्लाज्मा सेल का फंक्शन होता है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एफ ये के ऊपर स्मॉल एन का मतलब है फंक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स 3 तरह के हैं, कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलेट फाइबर। कोलाजन फाइबर को हम व्हाइट फाइबर्स कहते हैं, इलास्टिक फाइबर्स को हम येलो फाइबर्स कहते हैं, रेटिकुलेट। कोलाजन फाइबर्स में हम देखते हैं ये वेवी होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और बंडल्स में प्रेजेंट है, 1 2 3 4 इस तरीके से। वहीं पर इलास्टिक फाइबर स्ट्रेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और सिंगली अरेंज होते हैं। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, शॉर्ट और थ्रेड लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। ये लूज नेटवर्क फॉर्म करते हैं, ये एक फाइन नेटवर्क फॉर्म करते हैं। ये ब्लड वेसल्स के चारों ओर या फिर नर्व्स के चारों ओर प्रेजेंट होते हैं। फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन इनइलास्टिक होते हैं, इलास्टिसिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोलाजन प्रेजेंट होता है। ये फ्लेक्सिबल और इलास्टिक दोनों होते हैं। ये कुछ रिजिड हार्ड होते हैं और इमेच्योर कोलाजन फाइबर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू में प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है उसकी मैट्रिक्स सॉफ्ट होती है और लेस रिजिड होती है, यानी कि लेस हार्ड होती है। अब जो आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, इसमें 2 तरह के आते हैं, एक होते हैं लूज और एक होते हैं डेंस। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स बहुत सारी होती हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो लूजली आपस में अरेंज होते हैं। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है और सपोर्ट करता है बहुत सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को। हेल्प टू रेजिस्ट, अगर किसी भी तरह का प्रेशर या दबाव बनता है तो उसको रेजिस्ट करने में ये हेल्प करेगा। लूज कनेक्टिव टिश्यू में 2 टाइप के टिश्यूज आते हैं, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। जो एरियोलर टिश्यू होते हैं होमोजिनस होते हैं, ट्रांसपेरेंट, सेमी फ्लूइड और जेलेटिनियस मैट्रिक्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इस तरह का मैट्रिक्स इसमें प्रेजेंट होता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूसिन, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं और जो हमारी एपिथेलियल है उसके लिए एक फ्रेमवर्क का ये काम करते हैं। इसका डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है जो कि है ये। लूज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले एरियोलर टिश्यू, बंडल्स में आपके कोलाजन फाइबर प्रेजेंट है, मैक्रोफाजिस सेल्स प्रेजेंट है, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है, मास्ट सेल प्रेजेंट है। ये वाला पोर्शन आपका मैट्रिक्स का है। नेक्स्ट आते हैं एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं इनके पास नंबर में फैट सेल्स प्रेजेंट होती है। इनके पास कई बार क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारा फैट जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता है एट दैट टाइम, वो स्टोर हो जाता है इन सेल्स में। तो फैट सेल्स के लिए वर्ड यूज होता है एडिपोसाइट्स। अब एडिपोसाइट 2 टाइप का होता है, एक होता है व्हाइट, एक होता है ब्राउन। जो व्हाइट वाला होता है उसके पास एक सिंगल ड्रॉपलेट होगी लेकिन उसका साइज होगा लार्ज, जबकि ब्राउन की तरफ नंबर ऑफ ड्रॉपलेट ज्यादा होते हैं लेकिन उनका साइज कैसा होता है, छोटा होता है। एडिपोसाइट्स या फिर एडिपोज टिश्यू हमारी स्किन के नीचे जो डर्मिस लेयर है उसमें प्रेजेंट होते हैं, किडनी के चारों ओर, हार्ट के चारों ओर, जो हमारी आई बॉल है वहां पर प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये फैट स्टोर करता है तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए काम करता है, हमारी बॉडी से हीट को लॉस नहीं होने देता, और साथ ही साथ किडनी, हार्ट और आईबॉल इन चारों के और ये प्रेजेंट होता है तो ये उन्हें भी एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, वो ये है। काफी लार्ज एरिया होता है फैट स्टोरेज के लिए, न्यूक्लियस होता है पेरिफेरी पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस के अंदर हम देखते हैं फाइबर्स का अमाउंट ज्यादा होता है सेल्स और मैट्रिक्स के कंपेयर में। अब जो फाइबर्स हैं वो दो तरीके से अरेंज होंगे, या तो वो रेगुलर अरेंजमेंट होती है या फिर उनकी इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। रेगुलर अरेंजमेंट में हम देखते हैं जो फाइबर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं रोज में, बिटवीन पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। ये रोज में या फिर हम कह सकते हैं पैरेलली ये अरेंज होते हैं, या फिर हम ये कहते हैं जो इनका ओरिएंटेशन होता है वो रेगुलर होता है, इसीलिए हम इन्हें रेगुलर बोलते हैं। इरेगुलर में अपोजिट होता है, इनका ओरिएंटेशन इरेगुलर से होता है, या फिर जो फाइबर्स हैं वो डिफरेंटली ओरिएंटेड होते हैं। रेगुलर फाइबर्स में हम पढ़ेंगे टेंडन और लिगामेंट। इरेगुलर में आता है फाइब्रोब्लास्ट, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी, और फाइबर्स में आपके कोलाजन आता है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। रेगुलर टेंडन और लिगामेंट, जो टेंडन होता है ये इसके पास कोलाजन फाइबर का अमाउंट ज्यादा होता है, वहीं लिगामेंट के पास इलास्टिक फाइबर का अमाउंट ज्यादा होता है। टेंडन्स क्या करते हैं, ये स्केलेटल मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ते हैं, जबकि लिगामेंट एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है एट द जॉइंट्स। टेंडन्स के पास बंडल होता है कोलाजन फाइबर का जो पैरेलली रन करते हैं, और वहीं लिगामेंट्स के पास इलास्टिन होती है, लेकिन इलास्टिन जो है इरेगुलर अरेंज्ड होती है। ये था हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू में और लूज कनेक्टिव टिश्यू, किसके अंदर, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, या फिर हम जिसे बुलाते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो जो आपका सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है या फिर स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर दो चीजें आती है, एक होते हैं बोन और दूसरे होता है कार्टिलेज। सबसे पहले हम बात करेंगे बोन के बारे में। बोन्स क्या करती हैं, ये हमें एक तरीके से फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं जिससे के अकॉर्डिंग बॉडी की शेप होती है। सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये, इनकी मैट्रिक्स कैसी होती है, सॉलिड और कैल्सिफाइड, यानी कि कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। अगर हम बोन का मास देखें तो उसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, अराउंड 60 to 65। इसी के साथ साथ दूसरे साल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, ये सब प्रेजेंट होता है। बोन की सिंगल सेल को ओस्टियोसाइट्स बुलाते हैं, और इसके अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है वो एक प्रोटीन कंटेन करते हैं जिसे हम बुलाते हैं ऑसिन्स। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ बोन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो बोन है, अगर हम एक लार्ज बोन का स्ट्रक्चर देखें तो इसके एंड्स पर जो प्रेजेंट होती है वो होती है स्पंजी बोन, और जो इसके सॉफ्ट पोर्शन में प्रेजेंट है ये होती है कॉम्पैक्ट बोन। जो इसके बीच में प्रेजेंट है ये है बोन मैरो, और जो ये लेयर होती है हर एक बोन की वाइड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसे हम बुलाते हैं पेरिओस्टियम। Each bone is enclosed in a layer of white fibrous connective tissue called periosteum. बच्चे देखिए, जो स्पंजी बोन होती है इसका जो मैट्रिक्स होता है वेब लाइक होता है, और इसके बीच में बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तो एक बोन के स्ट्रक्चर को में स्पंजी बोन जो होती है इसकी जो मैट्रिक्स होती है उसमें स्पेस प्रेजेंट होता है, वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड्स पर ये मिलती है। इसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, और इसके पास रेड बोन मोरो होता है। अच्छा, जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, कॉम्पैक्ट बोन के स्ट्रक्चर को थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं, जब हम इसको लेटरल व्यूज देखें या ट्रांसवर्स सेक्शन व्यूज देखते हैं तो हमें ना इनके अंदर एक अरेंजमेंट दिखाई देती है। वो अरेंजमेंट होती है हैवर्शियन कैनाल सिस्टम। A compact bone has a number of Hertzian canal system arranged concentrically. Concentrically का मतलब कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट हमें देखने को मिलती है, जो सेल्स हैं इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। तो ये है इसका, ये वाला पोर्शन देखे तो इसमें ये प्रेजेंट है। एक यहाँ पर इस तरीके से बनाई हुई है ओस्टियोन, इसे हम बुलाते हैं वेरियन सिस्टम। इसके सेंटर में जो प्रेजेंट है वो होते हैं हैवर्शियन कैनाल। हैवर्शियन सिस्टम है या फिर जो हमारा पेरिओस्टियम है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व इसी के थ्रू मूवमेंट करती हैं, और हैवर्शियन कैनाल सिस्टम के थ्रू ही हमारी आर्टरीज, वेन्स और लिम्फ वेसल्स क्या करती हैं, अपना जो भी
एसेंशियली मटेरियल है उसे पास करती हैं। अगर हम एक ओस्टियोन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आप अरेंजमेंट देखोगे इस तरीके से कंसेंट्रिक अरेंजमेंट है। आप ये एक सेल जो होती है यही बोन सेल्स होती है, जिसे हम बुलाते हैं क्या, ओस्टियोसाइट्स बुलाते हैं। इसके पास न्यूक्लियस होता है, जो इसका फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, उसे हम लैक्यूनाई बुलाते हैं। लैक्यूनाई के पास ब्रांच स्ट्रक्चर होती है कैनलिक्यूलाई। अब एक कैनलिक्यूलाई दूसरी कैनलिक्यूलाई से जुड़ी होती है, जिसके थ्रू इनमें एक्सचेंज होता है मटेरियल का। ये हेवेस्टियन कैनाल है, सेंट्रल पोर्शन। जो आपकी इसकी रिंग देख रहे हो इस तरीके से, इस पर लेमेला प्रेजेंट होता है, बोन लेमेला। फिर इसी को इसमें दिखाया हुआ है किस तरीके से, जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें कॉम्पैक्ट बोन का, ये लॉन्गिट्यूडनल था, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो ये अभी हमने पढ़ा है, जो मैंने अभी आपको बताया था, हेवेस्टियन कैनाल सिस्टम होता है, उसी के थ्रू आर्टरी, वेन और लिम्फ वेसल और नर्व पास होती है। बोन्स टू तरह की होती है, स्पंजी बोन और कॉम्पैक्ट बोन। स्पंजी बोन्स में मैट्रिक्स वेब लाइक होता है, इसके अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मैट्रिक्स हार्ड होता है, सॉलिड होता है, डेंस कोई स्पेस नहीं होता है। इसमें जो बोन्स है एंड्स पर प्रेजेंट होती है। स्पंजी बोन, कॉम्पैक्ट बोन शाफ्ट पोर्शन में होती है, ये एंड पोर्शन है। मिडल वन इज द शाफ्ट पोर्शन। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, फिल्ड होता है, उसमें सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, जिन्हें हम बुलाते हैं रेड बोन मोरो, जो कि रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आपकी कॉम्पैक्ट वेन है, उसके अंदर जो भरा होता है, फैटी टिश्यूज भरे होते हैं, येलो मैरो जो बनाती हैं। इनके पास किसी हेवेस्टियन कैनाल सिस्टम नहीं होता, इनके पास हेवेस्टियन कैनाल सिस्टम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्टिलेज के बारे में। बोन और कार्टिलेज में बच्चे कई बार डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो इसमें काफी डिफरेंसेस आते हैं। ये टफ और हार्ड तो होता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है, जबकि बोन एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है। ये रेजिस्ट कर सकता है स्ट्रेन और एब्जॉर्ब कर सकता है मैकेनिकल शॉक, बोन ऐसा नहीं करता है। इसके पास जो मैट्रिक्स होता है या तो वो सॉलिड होगा या फिर वो सेमी सॉलिड होगा। कार्टिलेजेस की सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स बुलाते हैं, जबकि बोन सेल्स को हम ओस्टियोसाइट्स बुलाते थे। बोन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो एक प्रोटीन कंटेन करता है, ओसिन, और वहीं जो मैट्रिक्स है उसकी प्रोटीन को हम कॉन्ड्रिन बुलाते हैं। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो कार्टिलेजेस एक शीट होती है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू की, जिसे हम बुलाते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, उसमें इंक्लोज होता है। और यहाँ पर जो हमारी लेयर थी वो थी पेरिओस्टियम। तो यही कुछ डिफरेंस है जो आप याद रखेंगे। पेरिकॉन्ड्रियम के तुरंत बाद नेक्स्ट लेयर आती है कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट फॉर्म करते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कार्टिलेज की सिंगल सेल्स होती है उन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट्स बुलाते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ पर मिलते हैं? लैक्यूनाई, जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है उसके अंदर मिलते हैं, अकर इन लैक्यूनाई। एक लैक्यूनाई 2 से 4 कॉन्ड्रोसाइट कंसिस्ट करती है, जबकि एक जो बोन्स के अंदर सिंगल ओस्टियोसाइट्स ही प्रेजेंट होती है। कॉन्ड्रोसाइट्स लार्ज होती हैं और इनके पास न्यूक्लियस होता है। इसकी जो मैट्रिक्स होती है कार्टिलेजेस की, उनके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं उनके पास हेवेस्टियन कैनाल सिस्टम नहीं होता। एक्सचेंज जो होता है मटेरियल का बाय डिफ्यूजन होता है। मैट्रिक्स के पास प्रोटीन होती है, कॉन्ड्रिन। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, 3 तरह का कार्टिलेज हमें देखने को मिलते हैं। हाइलीन, इलास्टिक, फाइब्रस, हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं अलग अलग जगह पे। हाइलीन में आप देखिए पेरिकॉन्ड्रियम फर्स्ट लेवल, उसके तुरंत बाद कॉन्ड्रोब्लास्ट, जैसा कि हमने पढ़ा था। कॉन्ड्रोब्लास्ट के तुरंत बाद कॉन्ड्रोसाइट्स फॉर्म होते हैं, ये रही अलग अलग सेल्स, ये बाय जो है फ्यूजन के थ्रू डिवाइड होती हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स के तुरंत बाद हम देख रहे हैं कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये जो है पोर्शन, ये लैक्यूनाई है। एक लैक्यूनाई के अंदर देखो यहाँ पे 2 हैं, किसी के पास 4 है, इस तरीके से 2 से 4 कॉन्ड्रोसाइट्स इसके अंदर हो सकते हैं। कॉन्ड्रोसाइट सिंगल सेल्स है तो 2 से 4 एक लैक्यूनाई के अंदर हो सकते हैं। इलास्टिक को आप दूसरी तरफ देखेंगे, जो इसका मैट्रिक्स होता, अच्छा एक एक करके कर लेते हैं। इसका मैट्रिक्स ग्लास लाइक होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। इलास्टिक में आप देख रहे हो फाइबर्स भी प्रेजेंट है, कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, सब है, लेकिन जो इसका मैट्रिक्स है वो सेमी ओपेक्यू होता है। वहीं इसके मैट्रिक्स के पास बंडल्स होते हैं जो कि डेंसली पैक्ड होते हैं विद व्हाइट कोलाजन फाइबर्स उसमें प्रेजेंट होता है। इसके पास फाइन कोलाजन फाइबर्स होते हैं, फाइन छोटे छोटे कह सकते हैं। इसके पास येलो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इसके पास कोलाजन फाइबर्स होते हैं। ये इलास्टिक होता है लेकिन लेस इलास्टिक होता है और कंप्रेसिबल होता है। लेस इलास्टिक क्यों होता है? क्योंकि इसके पास कोलाजन फाइबर है। कंप्रेसिबल, ये दबाव झेल सकता है।
नेक्स्ट है इलास्टिक फाइबर्स, हाईली इलास्टिक होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, जहां पर भी ये प्रेजेंट होते हैं उस टिश्यू को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। अगर कोई वाउंड घाव हो जाए तो उस टिश्यू को दोबारा रिकवर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनकी फ्लेक्सिबिलिटी लेस होती है बिकॉज ऑफ द कोलाजन फाइबर। ये शॉक एब्जॉर्ब कर पाते हैं, किसी भी तरह का शॉक लगता है अगर ये प्रेजेंट है ऑर्गन्स के आसपास। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो एंड्स होती है हमारी बोन्स की, आपका हाइलिन टिश्यू बोन्स के एंड पर प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, ये इन जगहों पर प्रेजेंट होता है। जो हमारा इलास्टिक फाइबर कार्टिलेज है वो आपका एक्सटर्नल ईयर जो है वहां पर प्रेजेंट होता है, जो हमारा पिन्ना होता है, स्टिकियन ट्यूब जो हमारी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है वहां पर, और एपिग्लॉटिस में प्रेजेंट होता है। वहीं फाइब्रस कार्टिलेज बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्राई, जो हमारी डिस्क होती हैं और प्यूबिस पोर्जन पेल्विक रिडन, वहां पर ये प्रेजेंट होता है ताकि ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। तो ये था हमारा कनेक्टिव टिश्यू में प्रॉपर और सपोर्टिव स्केलेटन। नेक्स्ट आता है फ्लूइड स्केलेटन। फ्लूइड स्केलेटन में सबसे पहले आता है ब्लड, देन आता है लिम्फ। ब्लड के लिए हमने ये वाला आपको टेबल पहले करा रखा है, चैप्टर 18 में सबसे पहली वीडियो हमने इसी टेबल की सेंड की थी, तो आप ये वहां से कवर कर सकते हैं।